सपना 2 साल पहले क्यों नहीं जागी? सपना ने 2 साल पहले क्यों केस नहीं किया? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी, जहां पे आप लोगों को मिलते हैं नॉलेजेबल वीडियो प्लस सपना से सपोर्टेड वीडियो बनती है। और आज हम बात करने वाले हैं कि सपना अभी क्यों जागी है, क्योंकि जो पड़ोसी जी थे उनको बड़ी चुल मची थी कि भैया उनको जो है जानना था कि भाई 2 साल पहले इनकी नींद क्यों नहीं खुली, 2 साल पहले क्यों नहीं इन्होंने निर्णय लिया 2 साल पहले। तो भैया बता दें, हम आपको बहुत अच्छे क्लियर शब्दों में बता दें। 2 साल पहले वो किसी की बहू थी, 2 साल पहले वो 2 बच्चों की माँ भी थी, और ऐसे पति की पत्नी थी जिसका पति जा चुका था, जिसका मेंटल जो हेल्थ है वो खराब हो चुका था, और सास ससुर और घर वालों के अकॉर्डिंग ही चलना था। आज वो 2 साल बाद इतना इसलिए सोच पा रही है क्योंकि अब वो घर से अलग है, सोच पा रही है कि वो घर से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और राजवीर जी के जाने के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें भी हुई हैं जो शायद पहले नहीं हुआ करती होंगी, और अगर हुआ भी करती होंगी तो देखा होगा कि भैया आप तो पड़ोसी थे, आपको तो सब पता था। 15 मिनट सपना ने वेट किया था ना, ये बात तो आप ही ने बोली थी कि 15 मिनट तक वेट किया था। बोले कि देखिए भैया कोई बोलाने नहीं आया, मुझे मतलब कहीं ना कहीं सपना को तो पहले भी भरोसा था। उस टाइम पे जब वो घर से निकली है तभी भी भरोसा था कि देखो कि मम्मी पापा आएंगे और मुझे रोकेंगे और एक बार अपनी पोती पोतियों के लिए फिर से प्यार दिखाएंगे। यही लगा रखी थी उम्मीद, है ना। कभी देखा है कि मतलब इतना सब कुछ होते, इतना बड़ा मतलब राजपाट बोल सकते हैं जिस हिसाब से पैसा प्रॉपर्टी सब कुछ है अंकल जी के पास में। 2 बेटे थे, उसके बावजूद प्रॉपर्टी भी थी। और हमने तो सुना है उन्होंने अपने भाई की भी प्रॉपर्टी नहीं दी है, गहने भी नहीं दिए हैं। हम्म। तो मतलब 2 भाइयों का हो गया। और जिम है, मास्टर जी की नौकरी है, अच्छा खासा पेमेंट आता है। हमारे यूपी में बहुत बढ़िया पेमेंट मिलता है, हमें लगता है एमपी में भी बढ़िया पेमेंट मिलता होगा। टीचिंग लाइन में अच्छा पैसा है ना। और उसके बावजूद भी सपना की जो लाइफ थी वो क्या बहुत अच्छी थी। कहीं बाहर कभी विदेश घूमने जाना, विदेश की बात छोड़ो, कभी देश में भी शायद बहुत ज़्यादा नहीं घूमी होगी। हाँ, कभी बच्चों के लिए जाना, कभी हनीमून पे जाना, कभी बच्चों के लिए घूमने जाना, मतलब इस तरह से। हाँ, अगर जहाँ जाती थी तो वहाँ पे अंशु, राजवीर, सूरज जी जब थे तो सूरज जी, राजवीर सब लोग जाते थे। मतलब वो लाइफ तो एक नॉर्मल ही जी रही थी। क्या ऐसा मतलब ऐसा नॉर्मल लाइफ, मतलब नॉर्मल लाइफ। हाँ, नॉर्मल ही लाइफ। बच्चे बहुत अच्छे थे, बच्चे बहुत अच्छे थे उनके, सूरज जी हो चाहे वो राजवीर जी हो, जैसा कि माता जी ने उस दिन जो है ये बात बताई थी आंटी जी ने कि मतलब उनके बच्चे बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे थे, नशा नुसू कुछ नहीं करते थे। हाँ, और बोलते थे, इतने सीधे थे, इतने प्यारे बच्चे थे। तो बच्चे हर माँ के प्यारे होते हैं, बच्चे हर माँ के सीधे होते हैं। बस बात ये होती है कि मैंने एक बात सुनी थी कि जब मतलब आपका बेटा कितना अच्छा है ये तब नहीं पता चलता जब आपका वो बेटा होता है, जब वो किसी का पति बन जाता है, किसी का पिता बन जाता है, किसी का दामाद बन जाता है, तब उसके अच्छेपन की जो है वो जो थर्मामीटर बोल सकते हैं, उसको जो नपाई होती है वो उसी से होती है। इसी तरह एक माँ, एक स्त्री, एक औरत की जो नपाई जो खाई होती है ना, वो इस बेस पे होती है कि वो जब सास बनने के बाद में अपनी बहू के साथ कैसा बिहेव करती है, उसके बाद वो उसको अच्छी माँ का टैग दिया जा सकता है, शायद इसी प्रकार से। और भाई जो लोग बोल रहे हैं ना कि माँ बाप हमेशा सही होते हैं, ये बात मैं नहीं मानती। ये बात नहीं मानती। IITN बाबा से मिले हैं कभी? और IITN बाबा ही क्या, कभी न्यूज़पेपर उठा के पढ़े हैं? कभी किसी ने माँ ने ऐसा कर दिया, किसी ने बाप ने ऐसा कर दिया, तो वो तो बहू है उस घर की। उसके साथ अगर गलत करने में लोगों को दर्द नहीं होगा। और ये फैक्ट है भाई, ये फैक्ट है हमारे समाज का, हमारी सोसाइटी का। ये फैक्ट है। माना कि अंकल आंटी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब वो सास ससुर हैं, दादी बाबा हैं, तो वहां पे माननी पड़ेंगी। और जिन लोगों के साथ ये चीजें होती हैं ना, जिन लोगों के साथ होती हैं चीजें एक्चुअली में, उन लोगों को समझ में आता है कि हाँ सही में समाज ऐसा भी होता है, माँ बाप ऐसे भी होते हैं। और कहते हैं कि कोई भी इंसान सबके लिए बुरा नहीं होता। हो सकता है आपके माँ बाप आपके लिए बहुत अच्छे हो, दूसरे बच्चे के लिए नहीं अच्छे हो। और आपको क्या लगता है, मतलब प्रेमानंद जी महाराज तक ये बात करते हैं, देवकी नंदन महाराज जी हो गए, वृद्धाचार्य जी हो गए, ये लोग भी ये बात करते हैं, मतलब उन तक भी ये बातें पहुंचती हैं कि हमारे जो सास ससुर है वो 2 बेटे हैं और दोनों बेटों और बहुओं में अंतर करते हैं। तो क्या ये माँ बाप नहीं है? ये भी तो माँ बाप है ना, ये भी फर्क करते हैं। तो वो तो बहू है, और बहू और बेटी का सवाल था, और बेटी का भी सवाल नहीं था वहां पे। तो बहू ऐसी बहू जो जिसने उनके हिसाब से सारा कुछ खत्म कर दिया। उनके 2 बेटे चले गए वो दिख रहा है, सपना की 2-2 बार जिंदगी खराब हुई उसको कोई नहीं दिख रहा है। उसका
मतलब उसका तकलीफ, उसकी दर्द किसी को समझ में ही नहीं आ रही है भाई, किसी को समझ में नहीं आ रही है। मैंने सोचा था नहीं बनाऊंगी इस बारे में अब वीडियो। और हाँ, अंकल जी ने जो है वो जो 528 लगाया था उसको जो है निरस्त कर दिया है, और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और शायद कहा हो सकता है कि चीज़ें कुछ ऑफ कैमरा चल रही हूँ जो हम लोगों तक ना आ रही हूँ, और अच्छी बात है। मैं तो हर वीडियो में बोलती हूँ कि भाई हो सकता है कि चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाए और ये फैमिली फिर से एक हो जाए, क्योंकि उनको भी नहीं दूसरा सहारा है और उनको भी नहीं दूसरा सहारा है, और उनका जो पोती में प्रेम है ना वही जग जाए। बहु प्रेम जगे ना जगे, लेकिन पोती प्रेम ही जग जाएगा ना तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा लाइफ में। सपना की लाइफ में भी हो जाएगा, अंकल आंटी के भी लाइफ में हो जाएगा। और जो बोल रहे हैं कि जो बहू कहती है कि मेरा सास ससुर मेरे पर बुरी नजर रखता था, वो उस घर में जाके कैसे रहेगी, इतने दिन से नहीं रह रही थी क्या वो? जब इंसान नियत पहचान लेता है तो उसी हिसाब से रहता है। और ये कोई पहला केस नहीं है भाई, आप ढूंढने निकलोगे ना हर तीसरे घर में ऐसी सारी चीजें मिलेंगी जहाँ पे होती हैं ऐसी चीजें। अब ये मत कहिएगा भाई, पेपर सर्वे सब उठा के देख लीजिए, लोगों की कहानियां सुन लीजिए, जो स्टॉक सुन लीजिए कभी कभी। जो स्टॉक की बात छोड़ो, आप पेपर डेली का उठा के पढ़ लो, देखो कैसी कैसी कहानियां मिलती हैं। क्या ऐसी तो नहीं होती हैं, सच होती हैं। ये हमारे समाज में ही हो रहा होता है। किसी के मामा ने, किसी की दीदी जीजा ने, किसी के भाई ने, किसी के बाप ने, किसी के कुछ ने, किसी के कुछ ने। कौन, इसी दुनिया से तो लोग आते हैं। सपना ने वो बात रखी थी, उसको फील हुआ, उसने बोल दिया, उसको रखा, उसको लगा, उसने बोल दिया। और रही बात, कुछ लोग वीडियो डाल रहे थे जिसमें वो दिखा रहे थे कि देखो भाई सास कितने अच्छे से रहते, तो भाई वो सपना दिखाती ही थी। आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आती? वो तो हम दिखाते ही है ना, कि हमें जितना अच्छा समझ में आता है उतना हम दिखाते हैं, क्योंकि हम निगेटिव चीजें नहीं ला सकते। इतने सालों से भी तो वो नई निगेटिव चीजें ला रही थी। इसका मतलब क्या था? कि इसका मतलब वो था कि हाँ, उसके साथ गलत चीजें होती नहीं थी। गलत बात, इन्फ्लुएंसर होते हैं इसलिए सोचते हैं हम सब पॉजिटिव चीज लेके जाएं, हमारे घर की बदनामी ना हो। सोशल मीडिया पे हर एक बंदा, हर एक रिलेशन वाला, हर एक जानने वाला जुड़ा है। जो लोग हमसे कभी संपर्क में भी नहीं रहते ना, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि उनको जानना होता है, क्योंकि उनको पता करना होता है कि एक्चुअली चल क्या रहा है। इसी डर से सपना ने भी ये सारी चीजें नहीं की थी। और अब जाके वो अपनी ज़िंदगी जी रही है, अब जाके उसको समझ में आ रहा है, अब जाके लग रहा है कि यार हम मैं लड़ पाऊंगी, अब मैं अपने जीवन में आगे बढ़ पाऊंगी, मैं राजवीर जी को इंसाफ दिला पाऊंगी। तो अब कर रही है। फिर आपको क्यों मिर्ची लग रही है? फिर आप क्यों मुंह उठा के चले आते हो? वैसे आपको मेरी बात समझ में आ रही है, मुझे लग रहा है। कई दिनों से इधर दिखे नहीं है आप, है ना? तो इसीलिए नहीं कर रही थी सपना भाई। 2 साल पहले इसका नहीं समझ में आ रही थी चीज़ें, अब समझ में आ रही हैं, अब आगे बढ़ रही है। तो अब क्यों रोकने पे लगे हो? अब क्यों पीछे कहते हैं ना कि चोटी पकड़ के जो है खींच रहे हो कि वो पीछे हो जाए, पैर पकड़ के खींच रहे हो कि पीछे हो जाए। तो अब ना हो। मैं तो यही कहूँगी भाई, केस हो और सपना जीते और जीते। और मैं तो यही कहती हूँ कि भाई सब एक हो जाए, फैमिली पूरी एक हो जाए, उससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। फिलहाल आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में, इन पड़ोसी जी के बारे में खासकर? मिलते हैं हम आपसे किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ में, मोटिवेशनल स्टोरी वीडियो के साथ में, या फिर किसी इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। और हाँ, मैं भेंगे देख नहीं रही हूँ, भेंगे भेंगे जो दिख रहा है भाई, पता नहीं मेरे कैमरे को क्या हो गया। जब भी मैं ये वाली वीडियो शूट करने आती हूँ तो ये ऐसा कुछ हो जाता है। फिलहाल के लिए मेरी आंखें ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।